आप मास्टरबेट करते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। दोस्तों, हनुमान चालीसा को महज एक भक्ति गीत समझने की भूल मत कीजिएगा। ये आपकी पूरी जीवन परिवर्तन कर सकता है। आपको मानसिक रोग है, आप मतलब कि इस तरीके से हो कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है, तो भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। आप अंदर से पॉजिटिव हो सकते हो। आपके पास पैसे नहीं है, धूप अगरबत्ती एक पूजा करने की भी आपको विधि नहीं पता है, किसकी पूजा करें वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हनुमान चालीसा मात्रा पाठ कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि आपको मार्गदर्शन मिलता जाएगा। आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आपको रास्ता खुद ब खुद मिलने लगेगा, दिमाग उस तरीके से चलने लगेगा। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत प्रश्न किया था, बहुत सारा पीरियड्स में क्या करें, पढ़ाई स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से पाठ करना चाहिए, और भी नियम, कैसे संकल्प ले, तो इन सभी विषय पर हम आज बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि संकल्प की मैं एंड में आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन ही दिखाऊंगी। तो पहले हम बात करेंगे पीरियड्स के। मतलब कंबल ओढ़े हुए, तो ऐसा लगा क्या है। तो युगल किशोर से पूछा है क्या है, तो बोले तो एक महात्मा है, तो उनको रात्रि में यहाँ ऐसे अगर जरा सा चूक जाए तो मंदाकिनी में गिरे, ऐसा कैसे। तो उनके दर्शन की इच्छा हुई, जो प्रातः कालीन वहां से निकले, तो एक केवल कंबल और लंगोटी, बस गर्मी का समय, और कंबल ओढ़े हुए, एक लंगोटी कंबल, बस बड़ा शांत स्वरूप, एकदम चेहरे से ही भागवतिकता टपक रही थी उनके। तो पीछे लगे, उनका महाराज जी प्रणाम किया तो देखा भी नहीं, उन्मत्तता में कहा महाराज जी आप जैसे गुरुजन यदि बात नहीं करेंगे तो हम लोगों को सतमार्ग का अनुभव कैसे। बैठे कहा महाराज जी पहली बात तो आप ये कम्बल ओढ़े हैं, इतनी गर्मी है, तो उनका अभ्यास बोले अभ्यास तो हमारे परमार्थ हमें पुष्टता प्रदान करे। तो उन्होंने अपने आप बताया था, उन्होंने कहा कि जो नाम है वो निरंतर जपना चाहिए, जो मंत्र है वो पवित्र अवस्था में जपना चाहिए, यदि मंत्र पवित्र अवस्था में जपा जाए तो विकार को बढ़ा देता है। ये उनके वचन थे। और शास्त्रों में भी पाया गया कि निषेधात्मक वृत्ति के द्वारा मंत्र आदि न जपे, जैसे आप अपवित्र हैं, झूठे मुंह हैं, ऐसे मंत्र आदि न जपे। पर उसमें ये नहीं लिखा कि ऐसा, पर उन्होंने ऐसा कहा कि ये कामादि क्रोधादि वृत्तियां उससे बढ़ने लगती हैं। तो उनका अनुभव महापुरुष ही शास्त्र में वर्णन करते हैं, शास्त्र ही महापुरुषों के हृदय में स्फुरित होते। शास्त्र और महापुरुष की वाणी दो नहीं होती, एक ही होती है। उस दिन से ये बात समझ में आई कि यदि हम अपवित्र दशा में मंत्र आदि जपेंगे तो उसका हमारे ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए हमें सावधान होना। आनंद महाराज जी ने ये बोला है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस एक रूल एंड रेगुलेशन जो भी है, शिव महापुराण में भी ये रूल एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है दोस्तों। और बहुत हद तक उस समय मुझे तो यही है कि मैं बस आराम करूं, रेस्ट करूं, यही मन करता है। अगर मन किया तो ऐसे बेड पर ही मैं राम 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 करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। तो उस समय आप प्लीज रेस्ट कीजिएगा, अपने आप को तकलीफ मत दीजिएगा, क्योंकि पेन हो रहा है, पेट दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, और बैठना पड़ता है सीधा ऐसे होकर, है ना। सो क्यों खुद को इतना तकलीफ देना। और बस इसीलिए पीरियड्स में 7 डेज तक आपको कुछ भी हनुमान चालीसा का पाठ कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही 7 डेज होता है, 7 डेज जिस दिन मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग को आप अपने आप को शुद्ध करके नहा के फिर आप जा करके पाठ कर सकते हो दोस्तों। तो ये तो था पीरियड्स की बात। अब बात करते हैं नॉन वेज खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों, नॉन वेज तो मतलब लॉजिकली तो नहीं ही खाना चाहिए। क्यों खाए, है ना। किसी को हत्या करके, किसी को मार के क्यों खाना है, मतलब, है ना। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझसे ना, मैं छोड़ना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा। इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि आप ना देखिए, हमें बहुत सारी कमियां होता है ना। मुझ में भी बहुत कमियां हैं। अभी भी मैं सात्विक भले ही हूँ, सात्विक भोजन करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां है ना। और आप में भी बहुत सारे लोग जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, सेवन नहीं करते हैं, लेकिन अन्य कमियां तो है ही। सो भगवान हमें जज नहीं करते हैं, भगवान हमें प्रेम ही करते हैं हर वक्त, हर परिस्थिति में। सो जो भी छोड़ना चाहते हो, इस तरीके की आपकी इच्छा है, तो आप ना ट्यूसडे छोड़िए। ट्यूसडे मतलब सेवन ही मत कीजिए, एक रूल बनाइए, ठीक है। और ट्यूसडे सेवन मत कीजिएगा। ट्यूसडे रोज हनुमान दादा के मंदिर जाइएगा और हनुमान दादा से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, मैं छोड़ना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपसे पूर्ण मतलब कि रूप में मैं आप ही का हूँ। आप मेरे जो गुण है, अवगुण है, वो भी आपके ही है, सब कुछ आपके ही है। तो आप ही संभाल लो। तो संभाल लेंगे, आपका धीरे धीरे करके छूट जाएगा। कुछ ऐसा
वो खुद आपके लिए ना आपकी लाइफ में कर देंगे। अगर इस तरीके से आप प्रार्थना करोगे तो छूट जाए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप जिस दिन नहीं करते हो उस दिन कीजिएगा, क्योंकि देखिए उस दिन ना आप मतलब हनुमान चालीसा पाठ करते करते ना आपके यहाँ दिमाग ना खुलने लगती है, खोपड़ी पता नहीं कैसे, सच्ची बता रही हूँ दोस्तों, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, यहाँ ना आपके ना ये चलने लगता है। सो आप करते करते आपने प्रार्थना भी की, ठीक है, आप पूर्ण शरणागत ले लीजिएगा और ऐसे करते करते आपका देखिए आपका ना लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका छूट ही जाएगा। सो ये कीजिएगा। और तो सेवन नहीं करेंगे तो ही बेहतर है, लेकिन मुझे पता है कि आदतें हैं, जो हैबिट्स है ना, बैड हैबिट्स है, वो छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो हर चीज पॉसिबल है। अरे ये छोटी छोटी आदतों के अगर हम बसीभूत रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। हनुमान चालीसा अगर आप पाठ करना चाहते हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है दोस्तों। सो इसको ना अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप कैसी गंदी आदतें है, आप मास्टरबेट करते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, सो इस तरीके का आपकी कुछ भी हैबिट्स है, तो आपको क्या करना है कि जंक फूड अवॉइड करना है पहली बात तो, ठीक है। ये जो भी आप पैकेट्स के चिप्स वगैरह ये चीजें खाते हो ना, इसको कम्प्लीटली अवॉइड कीजिएगा। और स्पाइसी फूड, बहुत तीव्र गति के, थोड़ा बहुत चिल्ली वगैरह ठीक है, लेकिन बहुत वो पैकेट वाला मसाला वगैरह होता है ना, गरम मसाला, इस तरीके का थोड़ा सा पैकेट वाला, जिसमें अग्नि की मात्रा को, जिस तरीके के खाने से आपकी अग्नि की मात्रा को बढ़ावा मिलता है, तो उस तरीके के खाने को आप अवॉइड कीजिएगा दोस्तों। और वर्कआउट सुबह हो शाम को हो, वर्कआउट थोड़ा बहुत कीजिएगा, योगा कर सकते हो, कुछ भी वॉक कर सकते हो। और पीरियड्स में प्लीज वर्कआउट मत कीजिएगा, योगा भी मत कीजिएगा पीरियड्स में दोस्तों। रही हूँ आप ये पीरियड्स में कर सकते हो ये योगा, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर लो राम नाम का उस समय, तो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अब बात करते हैं जिनको संकल्प नहीं लेना है लेकिन हनुमान चालीसा पाठ करना है, जो घर से दूर है, स्टूडेंट है, या फिर जो घर से भी छुपा कर करना चाहते हैं क्योंकि घर वाले मजाक बना लेते हैं, बहुत भक्ति करता रहता है, तो इनके लिए मैं क्या बताना चाहती हूँ। अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी में भी है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि संकल्प हम ले लेंगे लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद डिप्रेशन एंजाइटी से डील कर रहे हैं और हम पता नहीं कब कहाँ क्या कर दे, कब। आई कैन अंडरस्टैंड दोस्तों। सो आपके लिए क्या है कि आप लोग जहां भी हो, जैसे भी हो, आप स्टूडेंट हो, आप एक कमरे में रहते हो, ठीक है, आपको कोई ऐसा टेंशन मत लीजिएगा। हनुमान चालीसा आपके फोन में ही आजकल तो मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगी नीचे। और नहीं तो एक छोटा सा ऐसा हनुमान चालीसा आ ही जाता है, सो उनको खरीद लीजिएगा और जहां भी जैसे भी आपकी परिस्थिति है पाठ कीजिएगा। जितना पाठ कर सकते हो, 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ, जितना कर सकते हो उतना कीजिएगा। संकल्प मत लीजिएगा, बस हनुमान दादा से प्रे कीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके का तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, दिल से कीजिएगा, सब सही हो जाएगा। सो जो भी डिप्रेशन एंजाइटी में भी हो, तो आप जिस परिस्थिति में हो, आप बेड पर हो, लेटे लेटे हो, जैसे भी हो, कीजिएगा। धीरे धीरे करके खुद को बदलने की भी कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सो हनुमान चालीसा पाठ करोगे, धीरे धीरे चेंजेस आ ही जाएगी। बहुत ही सिंपल एंड इजीएस्ट वे आपको बता रही हूँ, सबसे आसान तरीका, ठीक है, जो संकल्प लेने का है। मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, जितना मैं जानती हूँ उतना आपको बता रही हूँ भाई, ठीक है। सो उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरे एज के ही हो, जो मुझे देखते हो, मेरे एज के ही लोग देखते हो, और इतना कुछ आप तामझाम नहीं कर सकते हो, है ना। सो इसलिए इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे से मैं बता रही हूँ। हनुमान चालीसा पाठ नियम 108 टाइम्स 40 डेज, 3 टाइम्स 11 डेज, 100 टाइम्स 40 डेज। सभी का नियम एक ही है दोस्तों, थोड़ा सा संकल्प लेते टाइम ये वर्डिंग्स थोड़ा ऐड करना पड़ता है। जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूंगी तब आपको क्लियर कर दूंगी इस विषय में भी, ठीक है। सबसे पहला नियम, कब से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी ट्यूसडे या फिर सैटरडे को आप स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले गणेश पूजन, गणेश जी की प्रार्थना, क्योंकि प्रथम पूज्य है, विघ्नहर्ता भी है। सो इनका स्मरण कीजिए, इनकी फोटो प्रतिमा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसे ही स्मरण कीजिएगा। हनुमान जी ही, गणेश जी है, एक ही है, कोई भी भेदभाव नहीं है दोस्तों, लेकिन स्मरण इनको थोड़ा सा प्रार्थना कीजिएगा।
108 टाइम्स राम नाम का जाप कीजिएगा। अगर आपके पास माला है, माला कैसे पकड़ना है वो सभी क्लियर कर दूंगी। अगर माला नहीं है तो राम स्तुति कर सकते हो। हनुमान चालीसा के लास्ट पेज में ये राम स्तुति होता है। अगर नहीं मिलता है तो मैं PDF आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो इसको समझते हैं। अब राम नाम का जो माला कैसे पकड़ते हैं, बात करते हैं माला कैसे पकड़ना है। देखिए, माला को ना ऐसे नहीं पकड़ते हैं, बहुत सारे लोग ना ऐसे पकड़ रहे हैं। माला को ऐसे पकड़ना है, ये हाथ से या उंगली से टच नहीं करना है, ठीक है। ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना है, ठीक है। राम 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 ऐसे करिएगा सीधा, मतलब कि ऐसे मैंने जिस तरीके से किया इस तरीके से नहीं करना है, मन ही मन में करना है, ठीक है। ऐसे कीजिएगा। और जब यहाँ से आप एंड पॉइंट पर आएंगे ना, अगर आपको 11 टाइम्स, अगर राम नाम आप 11 टाइम्स करोगे तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन एक बार 108 टाइम, मतलब कि 108 माला होता है ना, एक ही बार करोगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर 11 बार करोगे तो बेस्ट है। तो 11 बार कैसे करना है, देखिए यहाँ आप कर लिया, फिर से आपको ये एंड में पहुंचना है, ठीक है। ये एंड में आप पहुंच गए तो इसको नांगना नहीं है, इसको ऐसे घुमा लेना है और फिर से कंटिन्यू करना है, ठीक है। फिर से आप यहाँ पहुंच गए, फिर से घुमाना है, फिर से कंटिन्यू करना है। फिर से आप ऐसे करते करते 11 टाइम्स अगर यहाँ पहुंच गए तो इसको एक बार ऐसे घुमाकर ऐसे करके आप रखकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। तो समझ गए ना, या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते। तो दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट मैं आप लोगों को बताना भूल गई, लाल आसन बिछाना है, ठीक है। और वहां पर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क लीजिएगा और गंगाजल छिड़क कर वहां एरिया को शुद्ध कर लीजिएगा। फिर राम दरबार या फिर हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा, फोटो, कुछ भी आपके पास है वो रख लीजिएगा। अगर ये राम दरबार हनुमान दादा की नहीं है तो गणेश जी की तो होगी ही, तो गणेश जी की रख लीजिए। कुछ किसी की भी हो उसी की ही रख लीजिए, कोई भेदभाव नहीं है, एक है सब, ठीक है। तो लेकिन हनुमान दादा की होगी आपके पास। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि कलश में जल भरना है, कलश को रखना है लेफ्ट साइड और दिया को रखना है राइट साइड पर, और वहां पर आप जोत जलाइएगा। जोत जलाने के लिए मैं आपको ये तेल से जलाइए वो तेल से जलाइए नहीं बोलूंगी, आपकी जैसी स्थिति है आप जिस हिसाब से जला सकते हो उसी हिसाब से कीजिएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि ये सबसे पहले नंबर पर करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको गणेश जी का स्मरण, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था ना, वो करना है। फिर जा करके सूर्य नारायण का जल देना है। अगर आप दे सकते हो तो, आप ऐसी जगह पर हो तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाइएगा। राइस, थोड़ा सा अनाज का दाना और हल्दी डालिएगा उस जल में और बाहर जा करके इसे अर्घ देना है, ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं संकल्प कैसे लेना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। मैं उतने अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकती क्योंकि ना दोस्तों, हमारे घर पर अभी 13वीं चल रही है तो उतना मंदिर पर जाना अलाउ नहीं है। सो इस वजह से मैं ऐसे ही जितना मुझसे बन पाता है ऐसे ही करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके का आसन आपके पास है तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई सा भी आपके पास आसन है उसी में ही आप बैठ जाइएगा। बैठना ऐसे है, पलाइटी मार के बैठिएगा और जैसे आप जल ले लीजिएगा और अक्षत, ठीक है। अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए। 1 रुपया 2 रुपया पैसा रख लीजिएगा और आपको कैसे बोलना है, मेरा नाम राधिका है, मेरा गोत्र वशिष्ठ गोत्र है और मैं XYZ इस जगह का निवासी हूँ और मेरा XYZ जो भी आपके विशेष है ये विश है, तो मैं इतना पाठ करूँगा। आप कितना पाठ करना चाहते हो उसके आधार पर आपको बोलना है। और एक और चीज़, हो सके आपके गुरुजन, कोई भी गुरु है तो उनका भी स्मरण जरूर कीजिएगा। उठना नहीं है पाठ करते वक्त जब तक पाठ खत्म ना हो जाए, और बीच में आप आराम कर सकते हो। गला दर्द करने लगता है पाठ करते करते, पाठ थोड़ा सा उच्च स्वर में कर लीजिएगा, ठीक है। जितना मतलब कि आपके हिसाब से सही लगता है उस हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन खुलकर पाठ कीजिए। तो दोस्तों, अब आपको पाठ स्टार्ट करना है। पाठ स्टार्ट करने से पहले एक कलश भर लीजिएगा, ठीक है। कलश या मग, जग कुछ भी है उसमें पानी भर लीजिएगा और वो पानी अपने पास में रखिएगा। हनुमान चालीसा पाठ खत्म होकर वो पानी आप पी लीजिएगा। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी इस तरीके की चीज़ों से डील कर रहे हो तो आपको राहत मिलेगी, ठीक है। और पाठ एंड हो गया। अब आपको पाठ एंड होने के बाद क्या करना है, राम नाम का जाप करना है, राम नाम का स्तुति, कुछ भी आपको आता है वो कीजिएगा दोनों में से।
ठीक है, पहले स्टार्टिंग में आपने क्या किया उसी के हिसाब से कीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, प्रसाद जो आप बना सकते हो, जैसी आपकी हैसियत है, जिस तरीके के आप कर सकते हो उसी तरीके से कीजिएगा। मैं नहीं बोलूँगी कि ऐसा ही बनाइए वैसा ही बनाइए, आपकी मर्जी, दिल से बनाइएगा, भक्ति भावना प्रेम से बनाइएगा। आरती कीजिएगा, एंड में कपूर है, कपूर जलाइएगा, सारे घर पर भी ये आरती घुमाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों।